Hello students, today we will study about sieving method of separation of substances. Let us start student. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. फ्लोर students आटा जो व्हीट फ्लोर होता है घर में कि हमें उससे कोई डिश प्रिपेयर करनी है. वी नीड टू रिमूव इम्पर्टीज एंड ब्रान. तो हम क्या करते हैं, फ्लोर में से इम्पर्टीज जो ब्रान है जिसे बूर कहा जाता है उसे रिमूव करते हैं. दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. व्हाट डू वी डू. तो उससे ब्रान को स्टूडेंट्स रिमूव करने के लिए आपकी मदर क्या करती है. व्हाट डू वी डू कि फ्लोर को ब्रान से कैसे सेपरेट किया जाता है आपने घर में देखा होगा. इसके लिए क्या किया गया, वी यूज ए सीव. एक छलनी का यूज करते हैं. एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. फिगर 5.6 में जैसे दिखाया गया है, एक सीव के अंदर फ्लोर लिया जाता है. जैसा कि देख सकते हो, दिस इज सीव और उसके अंदर फ्लोर डाला गया है और उसको चलाया जाता है, लेफ़्ट राइट किया जाता है इस तरह से. तो उसमें से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जो फाइन फ्लोर पार्टिकल हैं वो नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं और सीव के अंदर क्या बच जाता है, ब्रान यानी जो बुरादा है वो बच जाता है या और कोई इम्पर्टीज है तो इस तरह से वो रिमूव हो जाती है. सीव अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स of the sieve while the bigger impartage remain on the sieve. कि sieve के अंदर जो होल्स हैं स्टूडेंट्स, सुराख हैं जो बारीक, उनमें से फ्लोर के पार्टिकल पास हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और जो बिगर इम्पर्टीज है, ब्रान है या कोई और इम्पर्टीज है वो sieve के अंदर ही बची रहती है. तो इस तरह से फ्लोर में से ब्रान को सेपरेट किया जाता है. इन ए फ्लोर मील, जहाँ पर स्टूडेंट्स व्हीट ग्रेन को लार्ज स्केल पर ग्राइंडिंग किया जाता है और फ्लोर के बैग बनाए जाते हैं, बैग में उनको फिल किया जाता है. फ्लोर मील कहा जाता है उसे, यानी आटा बनाने का मील या फैक्ट्री. The impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. तो wheat को स्टूडेंट ग्राइंडिंग करने से पहले उसमें से जो हस्क पार्टिकल हैं या स्टोन हैं उनको रिमूव करना होता है. यूजुअली ए बैग फुल ऑफ wheat is poured on a slanting sieve. स्लांटिंग sieve जो तिरछी रखी हुई है उसमें wheat को का जो बैग है उसको डाला जाता है. द सीविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन्स, स्टाक्स एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग. कि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने थ्रेसिंग एंड विनोविंग प्रोसेस को समझा था कि थ्रेसिंग प्रोसेस में फार्मर जब अपनी क्रॉप में से, क्रॉप के जो बंडल्स हैं उनमें से जब व्हीट ग्रेन को सेपरेट करता है तो कुछ स्टाक के पार्टिकल या हस्क पार्टिकल व्हीट के साथ मिक्स हो जाते हैं. और विनोविंग प्रोसेस में भी केवल हस्क पार्टिकल अलग हो जाते हैं, स्टाक के पार्टिकल या स्टोन पार्टिकल अलग नहीं हो पाते. तब सीविंग प्रोसेस द्वारा स्टूडेंट इनको सेपरेट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, हर मेथड की अपनी इम्पोर्टेंस है. तो इस तरह से देखा हमने कि घर पर सीविंग का यूज, सीविंग प्रोसेस
सीव से स्टूडेंट सीविंग वर्ड बना है। सीव इसे कहा जाता है, इसे छलनी को, और सीविंग ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से फ्लोर से ब्रान को सेपरेट किया गया। ऐसी प्रोसेस स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनने लग रही है कि यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट्स। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि एक लेबर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है क्या करता है कि बड़ी सी सीव का यूज करता है। ये देख सकते हैं, ये सीव है, उसको उसने स्लांटिंग पोजीशन में रखा हुआ है, तिरछी पोजीशन में। इसे स्लांटिंग पोजीशन कहेंगे कि एक डंडे के सहारे उसको स्लांटिंग पोजीशन में रखा हुआ है, और लेबर क्या कर रहा है, जो रेत है उसको उसके अंदर डाल रहा है। तो क्या होता है स्टूडेंट, इससे पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड। तो उस सैंड में से देख सकते हैं पेबल्स एंड स्टोन उस सीव के अंदर बचे रहते हैं, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़रूर कभी देखा होगा। तो सीविंग प्रोसेस द्वारा पेबल्स एंड स्टोन को रिमूव किया जा रहा है, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी 4 से समझ सकते हैं कि हम खुद ऐसा करके देख सकते हैं घर पर। ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, कि फ्लोर की स्मॉल क्वांटिटी को हमने सीव के अंदर डाला टू द क्लास। क्लास तो अभी आपकी लग नहीं रही, तो आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सेव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्पर्टीज इन इट। फिर हमने क्या किया, सीविंग प्रोसेस, सीव को चलाया तो जिसके अंदर जो इम्पर्टीज थी वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट। नाउ मेक ए फाइन पाउडर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फ्लोर में से इम्पर्टीज सेपरेट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स एक सेकंड सिचुएशन सोचते हैं। मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेज, कि चाक पीसेज का हमने बिल्कुल फाइन पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाया। एंड मिक्स इट विद फ्लोर, और उसको आटे के साथ मिक्स कर दिया। तो हमारे पास फ्रेंड्स एक मिक्सचर तैयार हो गया जिसमें 2 सब्सटेंसेज हैं। फर्स्ट सब्सटेंस क्या है, फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेज, चाक पीसेज का पाउडर। सेकंड सब्सटेंस क्या है हमारे मिक्सर में, फ्लोर। तो इस मिक्सचर को स्टूडेंट्स कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर ऑफ चाक बाय सीविंग, कि स्टूडेंट्स क्या हम सीविंग प्रोसेस से फ्लोर एंड चाक पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं क्या? टेल मी यस एंड नो। क्या आंसर है आपका, यस और नो? नो स्टूडेंट्स, नो, कि हम चाक पाउडर और फ्लोर को सेपरेट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल सेम है। सेविंग प्रोसेस स्टूडेंट्स वहीं पर बेनिफिशियल है, वहीं यूज की जा सकती है जहाँ डिफरेंट साइज के पार्टिकल हों। कि सेविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज, कि दोनों जो मिक्सचर है 2 सब्सटेंसेस का, दोनों के जो पार्टिकल हैं वो डिफरेंट साइज के होंगे, तभी सीविंग प्रोसेस यूज की जा सकती है, ताकि जो बिगर पार्टिकल हैं वो सीव के अंदर बचे रहें और स्मॉल पार्टिकल सीव में से के जो होल्स हैं उनमें से नीचे आ जाएं। अब अगर हमारे पास फ्लोर और चाक पाउडर मिक्स है तो दोनों के पार्टिकल सेम हैं, दोनों ही नीचे आ जाएंगे, तो इससे हम इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स सभी मेथड
अपने अपने जगह पर यूज किए जा सकते हैं। आज आपको सेविंग प्रोसेस को, इस सेविंग मेथड को रिवाइज करना है और आगे भी रीड करना है। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट टाइम हम इन्हें डिस्कस करेंगे। आप इन्हें एक बार अपने आप रीड ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए, अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।